आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। ये तो सारे पार्षद इकट्ठे सी 12 सी अज इतने पहुंचे अगा आके देखा जो माहौल चली जाता सीगा ते अफसर भी नहीं आएगे, SDM साहब नहीं आएगे, या तो इन्होंने जानकारी सी सैक्टर साहब नूं PIO साहब नूं ते हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल साढ़े पार्षद नाल है, ठीक है जी। असी कोई पार्टीबाजी नहीं वेखी कि पार्टी नाल है। अज 12 पार्षद साढ़े नाल है, चाहे कांग्रेस के है, चाहे नैलो दे है, या जिवें भी है, अज जिवें विधायक जी है। अज असी पूरे ना की तैयारी करके आए थे भी जो शहर के विकास जो अधूरे पे थे उन्होंने अज चेयरमैन तो वाइस चेयरमैन बन जूगा, जो अधूरे रह गए उन्होंने पूरा करने वास्ते, ताकि शहर का विकास होवे। तो शहर का इन्ना बुरा हाल है, पिछले मेरे साल 1.5 साल हो गया शहर कोई काम तो होया नहीं गा, ठीक है ना। इस करके सरकार नूं भी चाहिदा सीगा भी अज जिहड़ा सी कोलम पूरा करके चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाउणा सीगा ताकि शहर का विकास हो सके, ठीक है। इन्हां दी पता नहीं मंशा की हैगी, की चाहुंदे हैगे, की नहीं चाहुंदे गे, या तो घबराहट हो गई इन्होंने भी अज पार्षद पूरे हो गए, चलो इन्हें अगे लमकाओ, किन्ना कोल लमका लैणगे, हफ्ते आजू 10 दिन आजू, महीना आजूगा, ठीक है, 2 महीने आजूगा, फिर अगर चुनाव तो आ ही जाएंगे, दूजे तो आ ही जाएंगे, फिर असीं इन्हां देख लांगे भी की हो रहा है। साहब आपको लगता है ये कुर्सी का डर है JJP BJP को कि कुर्सी जाने वाली अब तो कुर्सी तो हुण पता ही सीगा, जे कुर्सी का डर ना होंदा फिर तो जा ही जाते, इन्हों तो पता सीगा उधर 12 है, इन्होंने कोल थोड़े 11 ही रह गए, उन्होंने डर ही सीगा कि अजे तो असीं अंदर ही फाइनल करना सीगा, चेयरमैन तो वाइस चेयरमैन इन्हों ने पार्टी वाले इन्होंने करना सी, साडी पार्टी वाले भी असीं करना सीगा ते रल मिल के करना सी। असीं नहीं पहला तो जे आपसे च ना साडा तालमेल से शहर के विकास वास्ते आप इकट्ठे हो जाओ तो आप शहर का काम करवाना, तो मौके पर जो भी होगा तो बाकी पार्षद सारे अपने एका करके मिलजुल करके तो उन्होंने दसता विधायक से शर्ती, उन्होंने मेरे से शर्ती, दूजिया ने भी जो तुम फैसला करो सानू मंजूर है। सबसे बेहतरीन बात यही निकली जैसे छाबड़ा साहब कह रहे हैं, और सही मायने प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ खुशनुमा पल भी था मेरे लिए, जब मीटिंग में भी सबने कहा कि हमारे को अपना हित ज़रूरी नहीं है, और हम सही मायने में जो फैसला उन्होंने मुझे भी कहा और मैंने भी खुद कहा कि भाई आप लोग जो फैसला करेंगे सर माथे है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से, और सभी ने कहा कि हम एकता बनाए रखेंगे और हम एकजुट होकर इस विकास के लिए सही जो हमारा संदेश भी ठीक हो यहाँ पे भी जनता के लिए कि हम विकास के लिए काम करना चाहते हैं, उसके साथ उनके खड़े होकर दिखाया, और ये 12 के 12 आज की तारीख में यहाँ खड़े हैं। तो मैं मानता हूँ आने वाले समय में सरकार के बस ये है कि इस चुनाव के माध्यम से एक माने जो सरकार की कथनी और करनी है उसमें ज़रूर आपके सामने आज की तारीख में आ गया, क्योंकि 1.25 साल के संघर्ष के बाद ये चुनाव करवाया गया था और उसका भी उन्होंने आज उपहास करने का काम सही मायने में यहाँ पर किया। बंसल जी क्या लगता है? बन्नू जी आज की तारीख फिक्स की गई थी, विधायक जी ने भी प्रयास किए, और मैं आपको बताना चाहूँगा डबवाली के इतिहास में कभी भी हाउस में पार्टीबाजी नहीं आई। हम जितने भी पार्षद रहे हैं पार्टीबाजी से ऊपर उठ के शहर के विकास की बात करते हैं। ये एक इतिहास है, आप देख सकते हैं कि डबवाली नगर परिषद में किसी प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हुई, हर प्रस्ताव सर्वसम्मति से शहर हित में पास होता है, लेकिन 4 साल से सरकार उन प्रस्तावों को रोकने का काम कर रही है। कभी अधिकारी नहीं देती, अधिकारी देती है तो बिना मतलब की अड़चन लगाई जाती है। इसी बात से दुखी होकर इस चुनाव में सभी पार्षद इकट्ठे होकर ये फैसला लिया था कि आज अगर प्रधान उप प्रधान बन जाते हैं तो उसके बाद शहर के विकास को हम गति दें, लेकिन इस सरकार की मंशा नहीं है। मैं 14 साल से पार्षद हूँ, 2006 में मेरे को नॉमिनेट किया गया था। उस हाउस में 19 पार्षद लोकदल के थे, मैं अकेला नॉमिनेटेड पार्षद था, लेकिन हमारा तालमेल ऐसा था, सभी पार्षद ये कहते भी शहर हित में काम करना है। हमने प्रस्ताव भी डाले, सरकार से पैसे भी लेके आए। उसके बाद 2009 से 2014 तक हाउस में पहले कांग्रेस के प्रधान थे, उसके बाद टेकचंद जी छाबड़ा प्रधान रहे, लेकिन हुडा गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं कहा भी आपके कोई प्रधान दूसरी पार्टी के या हो रहे हैं। शहर हित में हर पैसा जारी करते रहे और शहर का विकास होता रहा। लेकिन ये शहर की बदकिस्मती है, जब ये सरकार बदली, मनोहर लाल सरकार आई, आज तक नगर परिषद में लगभग 50 करोड़ रुपया पड़ा है जो शहर हित में लगाया जा सकता है। हमारी जो प्रथम बैठक 22/8/2016 की थी हाउस की, इसकी जिसमें हम सभी पार्षदों ने शहर के विकास के लिए लगभग 42 प्रस्ताव पास किए थे, जिसमें शहर की 200 गलियाँ। आज तक उनका भी काम सरकार ने पूरा नहीं करवाया। सरकार हर वक्त इस नगर परिषद के साथ बेरुखी और अनदेखी का प्रयास कर रही है और इसी कारण हमारा शहर पीछे जा रहा है।
बिंदु जी, क्या लगता है आपका आरोप है कि ये बौखलाहट ही थी कि आज सब कुछ एक तरीके से सिलेक्टेड था और सबसे पहले पता था बीजेपी जेजेपी को कि ऐसा होने वाला है? आपने ये सारा नज़ारा देखा है, अगर इनका प्री प्लान नहीं होता तो एमपी महोदय जैसे विधायक जी ने बताया दिल्ली से आना था तो रेस्ट हाउस आके रुकती, लेकिन ये सब इनकी साजिश है क्योंकि इनके पास क्वारम नहीं पूरा हो रहा था। आज की जो मीटिंग है उसको पोस्टपोन जो करवाई है उसका एक ही मुद्दा भी किसी तरीके से हम लालच दे के पैसे का या सत्ता का रोब दिखा के एक पार्षद अपने पाले में ले आए और ताकि अपना क्वारम पूरा जाए और चेयरमैन हम अपना बना सकें। लगता है फिक्सिंग था सब कुछ? हम तो 3.5 साल से देख रहे हैं, 3.5-4 साल से भी शहर के विकास में अगर कोई रोड है तो वो स्थानीय लोग हैं, जो बीजेपी के स्थानीय लोग हैं वो नहीं चाहते कि शहर का विकास हो, वो सिर्फ चौधर चाहते हैं और इसीलिए वो आज नहीं आए। वो सिर्फ चौधर की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि उनको शहर के विकास का कोई मतलब नहीं है। शहर का विकास नहीं चाहती तो केवल बीजेपी के लोकल लोग नहीं चाहते भी शहर विकास की बुलंदियों पे जाए। बस ये बात इसी बात पे खत्म हो जाते हैं कि शहर का विकास सभी पार्षद चाहते हैं पर बीजेपी वाले नहीं चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि झंडा हमारे पास हो, कुर्सी हमारे पास हो, चौधर हमारे पास हो। रंगीला साहब, आज आपकी मेजोरिटी पूरी थी, आपको लगता है आपका सब कुछ? तो हमारे कोई 12 नहीं, हमारे 13-14 सारे आते। 13-14 तक हमें पता था भी 14 वोटिंग हमारी होगी, पर इनको पहले से ही पता था आज एसडीएम साहब नहीं आएंगे। आपको लगता है बीजेपी जेजेपी को डर था कि आज कुर्सी जाने वाली है, नहीं आएगी? पक्का 7% पक्का नहीं आएगी कुर्सी। जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं उनको भी पता चल गया अभी कुर्सी हमारे हाथ नहीं आएगी। सवाल कुर्सी का नहीं है, सवाल अगर विकास का करती वो तो शायद कांग्रेस में हम उनका नाम दे देते, चलो, पर मुद्दा तो कुर्सी का अड़ा हुआ ना, ये कुर्सी चाहिए उन्हें, विकास नहीं चाहिए। ठीक है सर। क्या लगता है आपकी तरफ से आज तैयारी मीटिंग नहीं हो पाई? बस यही जो भाई साहब उन्होंने कहा है वही सही बात है सारी। हाँ जी, आज हमारी 10 तारीख फिक्स हुई थी, डेट तारीख वोटों की। पता नहीं उनका कॉलम पूरा नहीं था कि क्या, हमारा तो कॉलम पूरा था, हम तो पूरे थे 12 पार्षद, लेकिन उनके कॉलम की वजह से उन्होंने एसडीएम को कहा उनकी क्योंकि सरकार है इसलिए उन्होंने एसडीएम छुट्टी पर चले गए। अब क्या क्या पता उनके दिल में क्या मंशा थी। ठीक है सर, आज की मीटिंग का क्या रहा? क्यों पोस्टपोन इसको? हमारे जो एसडीएम साहब हैं उनको पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो कल से ही छुट्टी पे थे और कल से छुट्टी पे थे। हम तो ये अनुमान लगा रहे थे कि आज मीटिंग है तो वो आएंगे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो वो उनसे मैसेज प्राप्त हो गया, स्टेनो से भी बात की तो उनसे मैसेज प्राप्त हो गया था कि एसडीएम साहब नहीं आ पाएंगे, तो इस कारण अध्यक्ष छुट्टी पे होने के कारण मीटिंग कैंसिल। डेट आने के बाद उनके द्वारा डिसाइड की जानी, माननीय एसडीएम साहब के द्वारा ही डेट डिसाइड की जानी है। जैसे ही वो आएंगे डेट डिसाइड की जाएगी। को बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने, आपको लगता है कि किस तरीके की बौखलाहट बीजेपी जेजेपी में थी? कि आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सत्ता का उपयोग किया कि उन्होंने एसडीएम साहब को नहीं यहाँ पर आने दिया? देखिए, वही साफ आपके सामने स्पष्ट है। जब 10 की तारीख है, आज बड़ौदा का उपचुनाव था, मेरी एक अहम भूमिका थी, हमारे नेतृत्व ने भी मुझे कहा कि भाई आप मेरा, क्योंकि आज यहाँ पे आना जरूरी था, मैं समय निकाल कर यहाँ पर अपने मत का अधिकार पूरा करने के लिए, वोट डालने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो। तो एसडीएम साहब को भी पता था कि 10 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, कोई इससे बड़ी कोई ज़रूरी चीज़ तो नहीं हो सकती जब ये चुनाव इतने महीनों बाद एक सभा। और हाँ, जैसे ही कह रहे हैं एमपी महोदय भी आज यहाँ पर, अगर सिर्फ चाहे चुनाव हो ना हो, यहाँ पे अगर उन्होंने वोट डालना तो मतलब उनको पहले से पता था, जानकारी थी कि भी आज चुनाव, आगे जानकारी थी कि चुनाव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो दिल्ली से आना था, यहाँ तो रहते नहीं है वो, उन्होंने तो दिल्ली से आना था, तो उनको पूरी जानकारी थी। हाँ जी, देखिए, मैं कह रहा हूँ हर किसी का मत, मैं ये कह रहा हूँ हमारी तरफ से कभी भी किसी को, अगर आज मैं इसको ये नहीं कहूँगा कोई विचारधारा की बात है, जो व्यक्ति अगर एक दिन पहले, एक रात पहले जब छोड़ के जाता है तो उनकी महत्वाकांक्षा की है, और हमारी तरफ से एक ही सोच है, महत्वाकांक्षा से हम सब लोग ऊपर उठकर इस पे बात करें। अगर एक व्यक्ति को सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा कि मेरी महत्वाकांक्षा पूरी हो तभी मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी, तो वो हम उस चीज़ से, ना हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उससे गुरेज साथ रखता है और ना हम उस चीज़ के साथ रहते हैं। वो उनकी मंशा थी, उन्होंने अपना जो अधिकार है हर व्यक्ति का, उनका अधिकार था, उन्होंने अपने हिसाब से। बट मैं कहता हूँ एक ही चीज़ का मैं समर्थक हूँ कि आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं केवल सोच के कि मेरी महत्वाकांक्षा पूरी हो, उसको छोड़कर
हमारे इलाके की क्या ज़रूरत है उसको सोचने की ज़रूरत थी कि 5 महीने का कार्यकाल है, उस 5 महीने में हम कैसे बेहतर कर सकें। केवल चेयरपर्सन का पद, मैं तो ये कह रहा हूँ चाहे किसी पार्टी को मिले, चेयरपर्सन का पद ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो काम है वो ज़रूरी थे। बहनों और भाइयों, पंजाब स्टेट मां लक्ष्मी दिवाली पूजा बम्पर 2020 की टिकटें मिलने का एक ही विश्वसनीय स्थान मदन लॉटरी सेंटर, रेलवे पुल के नीचे, मंडी डबवाली, हरियाणा। टिकट का मूल्य केवल मात्र 250 रुपए और इसके पहले 2 इनाम हैं 1.5 करोड़ रुपए के, जो कि केवल बिकी हुई टिकटों में से ही निकालकर आम पब्लिक, आम जनता को दिए जाने की गारंटी है। दूसरे 5 इनाम हैं 10-10 लाख रुपए के, तीसरे 20 इनाम हैं 2.5 लाख रुपए के, चौथे 20 इनाम हैं 50-50 हजार रुपए के, पांचवें 20 इनाम हैं 20-20 हजार रुपए के, छठे 400 इनाम हैं 5-5 हजार रुपए के, सातवें 4,400 इनाम हैं 1-1 हजार रुपए के और आठवें 1 लाख इनाम हैं 250 रुपए के। लॉटरी खुलने की तारीख है 18/11/2020, यानी यही आने वाली 18 नवंबर। आप चाहें तो लॉटरी का ये टिकट घर बैठे बिठाए डाक द्वारा भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 94-163 96-236 अथवा 97-295 96-236 या फिर 86-194 60-051 पर कॉल करें और अपना टिकट घर बैठे बिठाए ही मंगवाएं। और अगर आप अपनी टिकट के पैसे पेटीएम द्वारा देना चाहें तो हमारा गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर है 9416399623।